Welcome back to another session of the Dua brand official podcast Dua Cast और आज का जो सेशन है उस पे आने से पहले thank you so very much for 1800 subscribers. I mean we soon will be at 2000 और That's gonna be a good day जब हम 2000 सब्सक्राइबर्स हिट करेंगे. बिल्कुल जब शुरू किया था तब बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था but it's actually slowly and gradually 6 हफ्ते हुए. 6 हफ्ते technically yes. Yeah, so 6 weeks and we're about to we are hit at a good pace. I mean thanks to you guys and thanks to soon to be 2 million. Yes. Yes. 20 लाख 20 लाख yes इंशाल्लाह और काफ़ी सारी चीज़ें उसके अलावा प्लान्ड हैं बट आज की जो हम पॉडकास्ट है स्पेशल पॉडकास्ट ना स्पेशल दुआ कास्ट है स्पेशल दुआ कास्ट है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं आई मीन एक एक करके बात करते हैं रीज़न बीइंग के एक पहला दुआ का मतलब दुआ के चैनल पे पहला सेलिब्रिटी पॉडकास्ट है सो वी वर थिंकिंग कि किसको करें इससे पहले भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि हम कुछ नया कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते थे किसी और सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ ये चीज़ शुरू कर सकते थे बट काफ़ी सारे कनेक्शंस हैं इनके साथ इनकी पर्सनैलिटी के साथ इनकी ज़बरदस्त किस्म की एक हम्बलनेस के साथ एक बड़ा अच्छा एक कनेक्शन है और हैंडसमनेस के साथ थोड़ा सा हिंट दे देना Yes, also yes. known as one of the most handsome men in. He was listed in one of the yes, and we'll come back to that. So ये तो पता चल रहा है कि कौन है. But yes, कुछ तकरीबन 2 decades का काम है और एक्सपीरियंस है और उसके साथ साथ बहुत सारा अच्छा रिश्ता है आप लोगों के साथ और हमारे साथ और काफ़ी ज़्यादा लोग मूवी से जानते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जिसे कहते हैं ड्रामा से जानते हैं काफ़ी सारे लोग शायरी से जानते हैं और काफ़ी सारे लोग बॉलीवुड से जानते हैं और काफ़ी सारे लोग इनके इंस्टाग्राम के गुनगुनाने से जानते हैं और बहुत अच्छा गाते हैं जब भी गाते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन विदाउट एनी ड्यू इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल चाल? मैं सोच रहा था कि आप जो सारा इंट्रो दे रहे हैं कहीं कोई और कुछ और ना गैस कर रहे हो लोग. वही मैं इमरान अब्बास हूँ मेरे बारे में बात हो रही है. क्या हाल चाल इमरान भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक. कैसा लग रहा है यूएस? वेलकम टू द स्टेट्स. एक दफ़ा फिर बहुत अच्छा लग रहा है. एक दफ़ा फिर बहुत अच्छा लग रहा है. ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों के पास हूँ. पहले आता था तो ज़रा बस काम से आता था और ज़रा परायापन होता था. इस दफ़ा तुमसे और मैसम से एक जो दोस्ती है उसकी वजह से ज़रा एक बड़ा एट होम फील कर रहा हूँ. सही. और इमरान भाई इस वक्त जो आप आ रहे हैं वो पाकिस्तान से नहीं बहरीन से आ रहे हैं. मैं बहरीन से आ रहा हूँ. सही. और सुना है कि आप शादी कर बहुत अच्छा सुना है. अगर तुमने सुना है तो प्लीज सुनते रहो. ऐसी बात है मैंने आज ही सुना है. ऐसे सुनते रहो करो. हर साल 6-7 दफ़ा मैं भी सुनता हूँ. इस दफ़ा किससे कर रहे हैं? अभी तक एक हिंदुस्तानी अदाकारा से छोड़ दी बस. थोड़ा सा आपने एक इवेंट किया था हमेशा के साथ. हाँ. कैसा रहा इवेंट? बहुत अच्छा रहा. इट वाज फर्स्ट सोशल मीडिया अवार्ड जो कि गल्फ पाकिस्तान और इंडिया के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के लिए था. तो उसमें मैं और अमीशा पटेल इंडिया से जो थी वो हम उसमें चीफ गेस्ट थे. सही. अजहर बहुत अच्छा रहा. सही जी. इतना अच्छा कि आप शादी कर रहा था. ये उड़ती रहती है भाई. ये कौन कोई खास लोग हैं जो जिस मुद्दे के साथ हैं इस मिशन के साथ हैं कि इमरान की शादी में नहीं आता. 2 तलाक़ें भी होती हैं. पिछले साल 2-3 तलाक़ें हुई थी. 6 शादियां हुई थी. अभी कुछ ब्रेक दिया हुआ था उन्होंने. कुछ सोए हुए थे. हम दोबारा से सब जाग गए. उन्होंने कहा कि चलो पहला शिकार बेचारी अमीशा को कर देंगे. वो हालांकि वो बड़ी अच्छी दोस्त हैं और ऐसी कोई बात नहीं है. तो इमरान प्रोजेक्ट्स के हवाले से क्या हो रहा है आजकल? कहाँ हैं इमरान भाई? कहाँ क्यों नजर नहीं आ रहे? काफी सारे लोग दिया हुआ था. कुछ थोड़े से अपने आप को थोड़ा सा कंपोज करना चाह रहा था दोबारा. कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा. लेकिन हम कुछ अच्छी खुश बातें करेंगे. सही. तो अब फाइनली फिर मैंने दोबारा से हाँ करनी शुरू की है चीज़ों को. और अब अभी एक सीरियल है वो शुरू हो रहा है जियो का. एक सीरियल तैयार पड़ा है तुम्हारे हुस्न के नाम. मैं और सबा कमर हैं उसमें. और एक पंजाबी इंडियन फिल्म कर रहा हूँ वो शुरू हो रही है. तो अब सही. हाँ. टॉकिंग अबाउट फिल्म्स पाकिस्तानी फिल्म क्यों नहीं कर रहे? या अच्छा पहले पाकिस्तानी सिनेमा के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इरादा रखते हैं? क्या कहाँ जा रहे हैं? सब लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 साल से रिवाइवल के मोड में शायद ज़्यादा ही वो नहीं. अच्छी फिल्में भी बन रही हैं लेकिन बहुत कम बन रही हैं. जिस तरह अभी मौला जट का अंसार है सबको. मुझे बहुत बड़ी फिल्म लग रही है. सही. ऐसी साल में 2-3 अच्छी फिल्में बन जाती हैं लेकिन बहुत
बहुत अभी आगे जाने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि बहुत सारे हमारे टीवी से डायरेक्टर्स फिल्म्स की तरफ आ रहे हैं, तो अभी वो टीवी का फ्लेवर नज़र आ रहा होता है, उनकी टेकिंग फिल्म वाली नहीं होती, और अभी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। स्क्रीन प्ले हमारा थोड़ा सा वीक है, लेकिन अच्छे लोग बना रहे हैं, इंशाल्लाह लगे रहें, हो जाएगा कभी ना कभी। लेकिन अभी पता नहीं, मैं अपने आप को फिल्म्स के लिए कंफर्टेबल नहीं महसूस करता, इसलिए कि मुझे तो साल में 8-10 फिल्में ऑफ़र हो ही जाती हैं, लेकिन पता नहीं, शायद मैं फ़िल्म के लिए काबिल नहीं हूँ। इतनी खूबसूरत फिल्मों के अंदर मैं अपने आप को एडजस्ट होता देख नहीं सकता। सही सही। अच्छा, आप उन कुछ एक्टर्स में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया और पाकिस्तान में ऑब्वियसली, क्या डिफरेंस लग रहा है कि क्यों उस तरह से चीज़ें उस तरह से नहीं हो पा रही? यार बहुत बॉलीवुड से तो मेरा, आपकी दोस्तियाँ बहुत अच्छी हैं बॉलीवुड। हाँ, दोस्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं, दुश्मनियाँ भी बहुत अच्छी हैं। वो तो हर जगह होती हैं। लेकिन बॉलीवुड में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे लोग मिले, कुछ बुरे भी मिले, लेकिन वो हर जगह ही होता है। पाकिस्तान में भी आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं, हर फील्ड में आपको अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। मेरा ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा रहा, और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने छोड़ी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने मना की, जो बाद में हिट हो गई, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से कोई एक प्रोजेक्ट जो आपको रिग्रेट हो तो कि यार मैंने छोड़ा, और वो आशिकी 2 के छोड़ने का मुझे, That was आशिकी 2 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, आशिकी 2 छोड़ने का अफसोस है। बाकी कुछ फिल्में जो होते होते रह गई थी, जिसमें बहुत सारी बड़ी फिल्में, क्या नाम है, लेकिन आशिकी 2 एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट ज़रूर है। क्या रीज़न था? वो मैं बहुत बता चुका हूँ कि वो मैं एक और फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट बाउंड था, जो कि अक्षय कुमार की थी, बॉस उसका नाम था, और फिर फाइनली वो भी मैं नहीं कर सका, इसलिए कि मुझे कुछ और थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हाँ, उस वजह से आशिकी रह गई, जिसका मुझे अभी तक अफसोस होता है कि हाँ, वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था, जो कि म्यूज़िकल था और अच्छी टीम का था। मोहित सूरी जैसा डायरेक्टर, जो कि बहुत अच्छा डायरेक्टर है, महेश भट्ट से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, महेश भट्ट मुकेश भट्ट से, तो बहुत अच्छा होता सब कुछ अगर होता, लेकिन फिर इवेंचुअली होता वही है, अली जो डेस्टिनी होती है, और एक चीज़ आपको तसल्ली देने के लिए काफ़ी होती है, लेकिन हकीकत भी यही होती है। लेकिन आप चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट कि वाली दूरियां वापस से कम हो और साथ काम करना चाहिए दोबारा? देखिए, मैं तो बहुत इस चीज़ का कायल हूँ कि ये जो दूरियां हैं, ये सिर्फ आर्ट्स की उसमें नहीं, हर जगह से दूरियां ख़त्म होनी चाहिए, और बहुत सारी जगहों पे हम मैनिपुलेट हो रहे होते हैं और हमें इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इतनी नफ़रत और इतनी दुश्मनियों और इतनी कदूरतों का जो है ना, अब वक्त नहीं है, और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इवेंचुअली हम सबको, अगर ज़रा सा खुदा न खास्ता कुछ ऐसी चीज़ ख़राब होती है, तो दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, दोनों कहीं भी कोई भी इंसान, देखिए शायद पता नहीं कुछ लोगों की बात बुरी लगे, अच्छी, लेकिन आखिर में तो सब इंसान ही है। सबसे बड़ा रिश्ता तो इंसानियत का है, चाहे वो कोई भी किसी भी मज़हब का, कोई भी मुल्क का कोई भी इंसान जान से मारा जाता है तो वो किसी माँ का बेटा होता है, और उसके सीने में भी दिल धड़कता है, और उसके वो भी एक इंसान होता है। तो हम बाज़ जगह बहुत ज़्यादा चीज़ों को मेरे ख्याल है आउट ऑफ प्रोपोर्शन थोड़ा सा ब्लो कर देते हैं, लेकिन इतना होता नहीं है, और प्यार करते हैं वहाँ के लोग भी, यहाँ के बहुत ज़्यादा करते हैं यहाँ पे। लेकिन होता क्या है कि हम भी पाकिस्तानी भी और हिंदुस्तान में भी लोग हम बड़े जज्बाती लोग हैं, तो हम जज्बात के हाथों बड़े मारे जाते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई बात होती है तो एकदम हम खड़े हो जाते हैं। सब कुछ होना भी चाहिए अपने मुल्क से प्यार, बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि हम किसी के हाथों खेले तो नहीं जा रहे हैं, हम किसी के हाथों, क्योंकि जब आप देखते हैं ना, और आई एम श्योर कि ये बात हम लोग तो बहुत देख रहे हैं, यूएस में भी दोनों मुल्कों के लोग साथ ही रहते हैं। जब आप लोगों के शोज होते हैं तो इंडियंस भी आते हैं। हाँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स इंडिया से हैं, बिल्कुल, और वो भी जब कहते हैं कि मुझसे जब मिलते हैं तो कहते हैं कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स कराची, लाहौर में रहते हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज़ यहाँ से माइग्रेट करके गई, हमारी फैमिलीज़ यहाँ से माइग्रेट करके आई, तो कैसे आप उनको खून का रिश्ता और दिल का रिश्ता कैसे तोड़ सकते हैं? तो मैं तो इस बात का बहुत कायल हूँ कि इसको देखना चाहिए कि ये इसके पीछे क्या कहानी है। जितना काम किया बॉलीवुड में, कोई अच्छा दोस्त जो आप मतलब आपका को मेरे सबसे अच्छा जो दोस्त है वो जो मुझे संजय लीला बंसाली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी उस दोस्ती पे, इसलिए कि वो बहुत बहुत प्यारे इंसान है, और हर मुश्किल वक्त में जहाँ मेरे साथ फैमिली में कुछ हुआ, मेरे वालिद की डेथ, मेरी वालदा की डेथ, मेरी बहन, तो एक शख्स जो मुसलसल मेरा ख्याल करता रहा और के साथ मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा ताल्लुक़ रहा, वो संजय लीला बंसाली है। वाह, ज़बरदस्त। और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में अच्छा दोस्त कौन है? बहुत सारी हैं। अच्छा, वहाँ पे सारियाँ क्यों नहीं हैं? हाँ, ये अच्छा, कोई तो होगा जिससे अभी भी आप व्हाट्सएप पे बातचीत होती होगी, या
कोई तो होगा। मेरी कॉल करें भाई नहीं, होता क्या है कि बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं लोगों को भी। अगर मैं उनका नाम ले दूं तो कुछ पता नहीं कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ये कहना, आपको पता है ना कि किस तरह के कह रहे हैं, किसी पाकिस्तानी से ताल्लुक है, तो नाम ना ही लें तो बेहतर है। लेकिन दोस्ती अच्छी है। जी जी, बहुत जिनके साथ भी आपने काम किया। पाकिस्तान में मेरी रीमा जी से बहुत अच्छी दोस्ती है, सनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सनम जंग, सादिया खान मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सजल सब हैं बहुत अच्छी दोस्त हैं, आयज़ा बहुत अच्छी दोस्त। सही सही। और लग रहा है कि पाकिस्तानी मूवीज़ एक दफ़ा फिर दोबारा अपने एक उरूज और ट्रैक पे जाएंगी। अगला सवाल करें तो बेहतर। अच्छा इमरान भी, फ्रेगरेंसेस की बात करते हैं, खुशबुएं आपको बहुत पसंद है। वैसे भी आर्टिस्ट जितने भी होते हैं, खुशबुएं, शायरी, मौसीकी, सारी चीज़ों से बड़ा लगा। नहीं, हमने बड़े बदबूदार एक्टर्स भी देखे हैं जिनके साथ काम करना मुसीबत हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुशबू से लगा हुआ है, शदीद लगा हुआ है। मतलब मेरे आने से पहले कमरे में मेरी खुशबू पहुंच जाती है और मेरे जाने के बाद भी याद रहती है लोगों को कि हाँ यहाँ बैठ के जा चुका है। तो खुशबू से मेरा बड़ा ताल्लुक। कोई अच्छा परफ्यूम बताएं आपकी पसंद का। वैसे अब तो तुम्हें पता चल गई होगी मेरी पसंद चल गई अच्छी खासी, मगर जरा बताएं ना, थोड़ा सा मजा करते हैं। कौन से लगाते थे, मतलब शुरू से शुरू करते हैं कि इमरान अब्बास जब एक काम करते हैं कॉलेज में, तो हाई स्कूल से शुरू करते हैं। छोटे ब्रूट टाइप जो होते थे ना, वो ब्रूट। कि कहाँ से शुरू किया, मतलब ये खुशबुओं का ताल्लुक तो होता है बचपन से। उस वक्त तो ऐसा सिग्नेचर कोई भी नहीं था। जो भी बहन भाइयों का जो भी मिल जाता था बचा हुआ, अब्बा का बचा हुआ, वो लगा लेते थे। बहुत ही मैस्कुलिन था ना, बहुत मैस्कुलिन था। अंकल यूज करते होंगे, अंकल टाइप होते। तो ये तो कह रहा हूँ ना कि बड़ों का जो बचा मिल जाता था, उस वक्त ना अफोर्डेबिलिटी थी इस तरह कि हम जाके बाजार से अच्छा परफ्यूम खरीदें। बच्चों ने कहा आपको इतनी ज़्यादा वो होती है सेंस, कोई भी खुशबू मिल जाए तो। खुद से आपने कौन सा परफ्यूम पहला खरीदा? जो मुझे पसंद आना, जो एक सिग्नेचर मेरा बना लेटली, वो कोई इतना एक्सपेंसिव परफ्यूम नहीं था, नार्सिसो रोड्रिगेज, पता नहीं ऐसे प्रोनाउंस करते हैं उसको, कैसे बोलते हैं। तो वो मैं एक दफ़ा स्कॉटलैंड से आ रहा था, तो उस नया जब लॉन्च हुआ था, तो वो एयरपोर्ट पे कहीं मुझे अच्छा लगा। और उसके बाद फिर मेरे पास एक बॉटल उसकी ख़त्म होने से पहले एक होती थी, जो ग्रे वाला, उसका एक जो था ना, जब बेसिक उनका हर महीने के तौर पे आता था वो। हाँ, वो बहुत मैं लगाता था। और वो उससे मुझे बड़ी फिर शुरू में मुझे कॉन्ट्रडिक्शन, कैल्विन क्लाइन का और इस तरह के कुछ थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे और जो मेरा ख़त्म नहीं होते थे, मतलब ख़त्म होने से पहले नहीं। फिर एक्वा डी जियो और ये एक्वा डी जियो तो मतलब सदाबहार। फिर कूल वाटर बस ठीक था। हाँ, सिमियाकी फिर आना शुरू हुआ, तो सिमियाकी सेफ चॉइस थी कि वो, हाँ, वो सबको अच्छा लगता था। लेकिन फिर ऐसा करके बदलते गए और फिर और भी ऐड होते गए। अब वो फिर वो ख़रीदने का मौका, जब आपको पता है कि परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो आपको तोहफे में बहुत मिलती है, तो वो आपका भर जाता है, आपकी अलमारी, आपको रखने की जगह नहीं मिलती है, तो फिर वो आने शुरू हुए। फिर सबसे महंगा परफ्यूम कौन सा खरीदा इमरान अब्बास? सबसे महंगा कौन सा खरीदा? नहीं, महंगा खरीदा नहीं, महंगे मिले। अच्छा महंगे मिल जाते हैं। और आपने किसी को कोई महंगा परफ्यूम गिफ्ट किया? नहीं किया नहीं, कभी भी नहीं। रखे भी होते नहीं, आके रिसाइकिल करते थे। सही। और फूलों में कौन सी अच्छी खुशबू लगती है, कौन सी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है? फूलों यार, फूलों में मुझे ट्यूबरोज इसलिए पसंद है कि मेरी वालदा को बहुत पसंद थी, तो मैं उनके कमरे में हमेशा ट्यूबरोज ला के रखता था। उनको वो बहुत अच्छा लगता था और कई दिन उसकी खुशबू रहती थी उनके कमरे में। और एक मुझे रात की रानी बहुत पसंद थी। मतलब ये सारी खुशबुएं इसलिए हैं कि हर खुशबू से मेरी एसोसिएशन है। मेरे खिड़की के बाहर रात की रानी और चमेली लगी होती थी। मैं जब सुबह वॉक करने इस्लामाबाद में चमेली के हमारे घर के बाहर होते थे, तो मुझे हर खुशबू जो है ना, मुझे सिर्फ खुशबू की हद तक नहीं पसंद, बल्कि हर खुशबू के साथ एक रेमिनिसेंस होती है हर चीज़ की, एक याद का। तो वो एलिमेंट, इसलिए मैं यही कहता हूँ कि खुशबू बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। आपको ले जाती है, आपको समझ में नहीं आता कि आपने एक ज़रा सी एक झोंके से आप जो है ना, वो पता नहीं कितने सालों पीछे चले जाते हैं। वो कहाँ आपके दिमाग के किस कॉर्नर के अंदर, किस खाने में वो छुपी रह जाती है। तो सिर्फ परफ्यूम की खुशबू नहीं, आप बाज़ खानों की खुशबू से आप कहते हैं कि यार ये काफ़ी जगहों की खुशबू होती है, कुछ जगहों की खुशबू होती है, कुछ शहरों की खुशबू होती है। इस तरह इस्लामाबाद में यूकलिप्टस की खुशबू होती थी, वो जो जंगलों की खुशबू। फिर जिस तरह मैं आज कह रहा था कि वो पेट्रिकॉर होता है, जो जब जैसे कच्ची मिट्टी के ऊपर जब बारिश गिरती है तो पहली जो खुशबू आती है वो सौंधी खुशबू। कराची में धुएं की काफ़ी आती है। तो वो खुशबुएं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं आपकी यादों में और आपकी ज़िंदगी में।
तो मुझे जो फूल जो मैं पसंद है ये बता रहा हूँ कि मैं जब सुबह वॉक करने जाता था स्कूल की तरफ तो हमारे रास्ते में चमेली लगी होती थी, वो खुशबू, रात की रानी की खुशबू, मेरी वालदा की कमरे की खुशबू, ट्यूबरोज़, और ये मेरे। सही। इमरान, बहुत ट्रैवल किया आपने? बहुत, काफ़ी ट्रैवल किया। करता ही रहता हूँ। कौन सा शहर ऐसा है जहाँ इमरान अब्बास कहता है कि यार यहाँ तो मुझे बस रीज़न चाहिए जाने का? रोम। और क्यों? एक तो ये कि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो वहाँ का आर्किटेक्चर, और पेरिस भी ऑफ कोर्स, पेरिस खुशबुओं का शहर कहलाता है, लेकिन हाँ रोम में मुझे तो कोई जादू है, कोई अजीब सी उसकी गलियों में, और कहते हैं ना वो हम बचपन में कहानी सुनते थे कि रोम, एक मुल्क रोम में एक बादशाह होता था, तो वो रोम का वाकई एक है। तो जब इमरान अब्बास कहीं नहीं मिले तो रोम में मिलेगा? हाँ, रोम में रोमिंग अराउंड। सही सही। और आर्ट्स, मतलब आप अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ सारे वो माइकल एंजेलो और ये सारी जो पेंटिंग्स आपको वो जो नज़र आता है आपको, आपकी सारी म्यूरल्स और वो सारी चीज़ें और वो स्कल्पचर्स, मतलब पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं आप वहाँ का आर्ट देखते देखते। और कोई ऐसा शहर या ऐसा मुल्क जो अभी तक लिस्ट में है और आप नहीं गए? मुझे केन्या जाने का बहुत शौक़ है। अच्छा। इजिप्ट अभी तक नहीं गया हूँ, लेकिन मुझे अफ्रीका जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वहाँ की तो वाइल्ड लाइफ और वहाँ के लोगों का वो जो रहन सहन और सब कुछ है ना, वो मुझे बहुत फैसिनेट करता है। अभी तक मैं जा नहीं सका हूँ, लेकिन मुझे ज़रूर जाना है। अरे वाह, नाइस 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 नाइस, गुड। और मौसमों में कौन सा मौसम पसंद है? मुझे गर्मियाँ पसंद है? हाँ। सर्दियाँ नहीं पसंद? मैं बहुत उन कम लोगों में से हूँ जिनको सर्दियों का रोमांस अच्छा नहीं लगता। गर्मियों का रोमांस भी खैर काफ़ी अजीब सी सोचने की चीज़ होती है, लेकिन गर्मियाँ मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे धूप अच्छी लगती है। मैं बड़ा ज़्यादातर फिल्मों में तो सर्दियों का ही रोमांस दिखाते हैं, है। मतलब गर्मियों में रोमांस तो वैसे भी नहीं दिखाते, कोई विजुलाइज ही नहीं करा। हाँ, बस पसीना पसीना। वो आप सोच के आपको कराहियत होने लगती है कि इसमें क्या रोमांस करे। लेकिन गर्मियों में एक ज़िंदगी, धूप में एक ज़िंदगी है। मुझे लगता है कि बादलों के साथ मेरे कुछ थोड़ा ताल्लुक अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। नहीं है। अरे चले, बादलों, मतलब मुझे हर कमरे से मेरी रोशनी, मैं अपना घर भी मैंने इसी तरह का डिज़ाइन किया है कि हर कमरे से में रोशनी आए, हर खिड़की से रोशनी आए। मुझे धूप बहुत अच्छी लगती है, मैं सोलर पे चलता हूँ। मेरी बैटरी जो है ना वो सोलर चार्ज। सही सही सही। और बर्गर या बिरयानी खाने में क्या पसंद है? दोनों नहीं। दोनों नहीं? खाने में क्या पसंद है? यार अब तो मेरी कुछ अजीब सी हो गई है मेरी खाने की जो सारी की सारी फहरिस्त है, वो उसमें बर्गर भी बिल्कुल नहीं आता, बिरयानी मुझे कभी भी नहीं पसंद आई। मुझे बिरयानी पता नहीं, हमारे हालांकि आप कराची में बहुत टाइम रहे, तो हाँ, कहते हैं कि कराची की बिरयानी और ये। अच्छा भाई, मतलब आज अभी कभी बात कर रहा था अभी अपने इंडियन फ्रेंड से, तो मैंने कहा कि सुना बॉम्बे बिरयानी, तो मैंने कहा बॉम्बे में कौन सी बिरयानी होती है भाई? सिर्फ शान मसाले पे लिखी होती है बॉम्बे बिरयानी और कहीं नहीं होती। तो ये पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है कुछ बिल्कुल। अगर देसी खानों में मैं बिल्कुल उस मामले में अंग्रेज़ नहीं हूँ, तो देसी खानों में मुझे अच्छी लगती है। इस तरह बेसन की रोटी और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जो बहुत निजी किस्म की जो होती हैं चीज़ें, इतनी एलैबोरेटेड, जिसको बिरयानी पक रही है तो एक पूरा एहतमाम हो रहा है और पाए बन रहे हैं, तो वो चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। लाइट और बड़ी ऑर्गेनिक सी जो होती है ना, तो ये कमाल है आपकी सेहत का बेसिकली। ये राज है। अच्छा, राज नहीं, राज और ही बहुत कुछ है। अगर आप दुख लेना शुरू कर दें तो आपकी आगे भूख बढ़ जाएगी। सही। अच्छा इमरान भाई, पाकिस्तान में अच्छा खासा काम किया, और आज जहाँ हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान के बारे में काफ़ी अलग अलग तरह की राय रखते हैं। इमरान अब्बास पाकिस्तान के फ्यूचर को क्या देखते हैं, कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को? उम्मीद तो यार बस बहुत ज़्यादा करते हैं कि अल्लाह करे सब कुछ सही हो जाए, लेकिन रिसेंटली जो सब कुछ हम देख रहे हैं उस पर थोड़ी सी उम्मीदें टूटनी शुरू होती हैं, लेकिन फिर वो ये है कि नाउमीदी गुनाह है और कुफ्र है। तो अल्लाह करे सब कुछ सही हो जाए, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों में स्पेशली जो सब कुछ हुआ है उससे ज़रा तकलीफ़ होती है। सही। और मतलब उम्मीद है अभी भी इमरान अब्बास को कि पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतर होंगे? देखिए, मैं डॉलर कहाँ जा रहा है और पे यकीन रखता हूँ अल्लाह से, और ऊपर से वाले से कभी भी नाउमीद नहीं होना चाहिए, इसलिए शायद सब कुछ सही हो जाए। लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली ये जो सब कुछ हुआ पॉलिटिकल उस पर मैं बात कर रहा हूँ उस पर भी, और जब मैं देखता हूँ कि ऐसे ऐसे बुरे हालात के फ्लड्स, और इनमें भी लोगों की करप्शन नहीं ख़त्म हो रही, बददियानती ख़त्म नहीं हो रही, और बुरे अमाल ख़त्म नहीं हो रहा है, इसमें भी आपको रेप केसेस मिलेंगे, इसमें भी आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि आपका रूह कांप उठती है कि
ऐसे वक्त में कैसे याद रहता है, इस वक्त तो आपको सिवाय अल्लाह के कुछ याद ही नहीं आता। तो मतलब हैरत होती है कि ये हम कहाँ बस रहे हैं और कैसे लोगों के दरमियान ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पता नहीं, अभी भी बहुत सारे ऐसे कुछ अच्छे लोग होंगे जिनकी वजह से इस मुल्क का अभी तक निज़ाम चल रहा है और अल्लाह ने उस पर करम किया हुआ है। नहीं तो वाकई हमारी कौम, आपको सियासत माना का मौका मिला करेंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं एक तो बिल्कुल आई एम नॉट स्मार्ट इनफ टू यू नो मेक डिसीजंस क्विकली। तो कोई हल है इमरान अब्बास, जब आप सोचते हैं मुल्क के हालात देखते हैं, कुछ कोई है हल है कि ये कर लें तो मुल्क ठीक हो जाएगा या ये कर लें तो मुल्क ठीक हो जाएगा? यार सबसे अच्छी चीज़ अभी जिस चीज़ से मुझे मैं कहता हूँ कि हाँ, मौज़ों पे यकीन से ज़्यादा मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा खुशी है कि अब शऊर आ गया है लोगों को, जो कि बहुत अरसे से शायद नहीं था, लेकिन आवाज़ नहीं थी लोगों की। अब लोगों को आवाज़ मिल गई है, बोलने का एक हुनर आ गया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि कौम अगर बेदार हो जाए तो। और इस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि हाँ, चीज़ें बदलेंगी, यकीनन बदलेंगी। पहले हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसे ऐसे लोगों पे हम बात करेंगे जो बरसर इक़्तिदार रह चुके थे, जिनके बारे में हम आवाज़ नहीं उठा सकते थे, लेकिन अब लोग बड़ी ऊंची आवाज़ में उनके बारे में बात करें। तो पीपल आर मोर वोकल एंड आई थिंक इट्स वेरी वेरी होपफुल। लाइक वो जो डिसअपॉइंटमेंट का वो है, वो चीज़ यहाँ आके ख़त्म हो। तो अगले 20 साल कुछ उम्मीद नज़र आती है? इंशाल्लाह उम्मीद है, होपफुली। ठीक, अच्छा इमरान भी कुछ रैपिड फायर करेंगे, एक लफ्ज़ जो भी आपके जहन में आएगा और हम इसको क्रॉस करेंगे कि कौन कौन सी, एक लफ्ज़ हम बोलेंगे जो भी आप उसके बारे में सोचते हैं, जो भी समझते हैं, जो भी नाम आपके जहन में आता है वो, ठीक है? शादी, जुआ। काफ़ी देर से बाहर आया है। नहीं, बहुत गंदी बात आ रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा डिसेंट रहते हैं। मैं बर्बादी आ रहा था जहन में, मैंने कहा नहीं चलो जुआ तक रहते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में आसपास सब लोग शादी का तो बहुत पूछते होंगे। इमरान अब्बास एक एलिजिबल बैचलर्स है, हैंडसम टॉप 50 में, टॉप 10 में नाम आता है, तो हर साल आ जाता है। पिछले 5-6 सालों में हर साल आ रहा है। पाकिस्तान सिर्फ एक ही नाम आता है, वो पता नहीं क्या तो कहाँ देख रहे हैं? मतलब शादी अगले इस साल देख रहे हैं, अगले साल देख रहे हैं? यार मैं तो देखना वो चाहता लड़कियां हूँ। क्या करें जो इमरान अब्बास के इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके थकी जा रही हैं, वो बड़ी हो गई हैं। बूढ़ी हो गई। करें क्या? बस मतलब कोई क्राइटेरिया है, कोई जॉब एप्लीकेशन है कहीं जाके, हाँ कोई तीन काम कर लें तो इमरान अब्बास शादी कर लेंगे या आपको देख लेंगे या क्या मिल लेंगे आपसे? कौन सी लड़की की तलाश है? यार पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता, ये ऊपर वाले के नहीं, क्या ऊपर वाले तो बहुत मौके दिए, उसके अलावा बताएं। मैं सब आप कुछ मेरा साथ दीजिए, खामोश बैठे हैं आप। नहीं, बस इंशाल्लाह देखिए बहुत जल्दी लाल हो देगा जीभ से मेरा हाथ। ये वाला जवाब तो हमने एक और इंटरव्यू किया था 2 साल पहले, उसमें भी यही था। हाँ नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अच्छा, जिंदगी सरप्राइज, full of surprises. Family. Blessing. I think the biggest blessing one can ever have is Sunshine. Life. Pakistani politics. Pakistani politics. Unpredictable. Pakistani talent. Mind blowing. सही. Fashionable. Fashionable. क्या होता है फैशनेबल? किसको समझते हैं आप इंडस्ट्री में फैशनेबल? इंडस्ट्री में फैशनेबल कौन है? और किसका फैशन सेंस अच्छा लगता है? किसका फैशन सेंस अच्छा लगता है? क्योंकि आपका खुद फैशन सेंस बहुत अच्छा है, तो हम श्योर लोग जानना चाहते होंगे। इमरान अब्बास फैशन सेंस इतना अच्छा नहीं है। फैशन सेंस आई थिंक माहिरा हैज अ गुड फैशन सेंस। या सही। किसी भी आर्टिस्ट के लिए डाउन टू अर्थ होना कितना ज़रूरी है? आप इंस्टाग्राम अपना चेक करते हैं, लोगों से बात करते हैं, फैन से इंटरेक्ट करते हैं। मैं कोशिश कि आप लाइव जाते हैं कभी जब भी मौका मिलता है। सोशल मीडिया फैंस के बारे में क्या कहते हैं? सोशल मीडिया फैंस बहुत बड़ी नेमत हैं, और मैं बहुत इस मामले में खुशकिस्मत तरीन अपने आप को समझता हूँ कि मुझे इतने प्यार करने वाले फैंस मिले कि मुझे इंस्टाग्राम पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स, मैं कभी सोचता हूँ कि क्यों है और क्यों बढ़े चले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे फैंस भी हैं जो शादियाँ कराए? वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी नेमत होती है। आपके फैंस हैं तो आप हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे जितना करीब रह सकूँ रहूँ। लेकिन फिर बात ये होती है कि हाँ, वो कभी कभी इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे थे। कि मतलब आप ठीक है, आपके हाथ में अगर कीबोर्ड है या आपके हाथ में अगर मोबाइल है और आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसको एक
तमीज़ के दायरे में रहें, इज़्ज़त करें दूसरे की ज़रूर, कुछ भी। और ये ना समझें कि अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं कर रहा या तुम मगरूर है या मैं किस तरह कर सकता हूँ सब लोगों को रिप्लाई। इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल टू रिप्लाई एवरी सिंगल फ़ैन। इफ़ आई रिप्लाई एनी ऑफ द टॉप जो भी स्क्रॉल करें और ऊपर आ रहा है उसको, तो दूसरे बाकी सारे के सारे ये ना समझें कि वो कि मेरा बहुत करीबी है, बहुत अजीज़ है, मैं सबको नहीं कर सकता। लेकिन आई ट्राई टू रीच आउट टू as many as I can, but it's impossible. Humanly possible. सही सही। बात नहीं है इमरान अब्बास या नहीं? Only to people I love to talk, जिनसे मुझे प्यार होता है, जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ, अदरवाइज मैं बात नहीं करता। कोई एक ऐसा कोट या कोई शेर जो आपको लगता हो कि यार मेरी ज़िंदगी से बड़ा अटैच्ड है? हंसी को अपनी एक बार सुन के मैं भी चौंक उठा, ये मुझ में दुख छुपाने का कमाल कैसे आ गया। अरे वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। किसे पढ़ते हैं ज़्यादा जब पढ़ते हैं या परवीन शाकिर, अहमद फराज, मुनीर नियाज़ी, अमजद इस्लाम जद, फैज़ अहमद फैज़ साहब। अब हमारे नए शायरी बहुत अच्छे हैं, तहज़ीब हाफ़ी, उमैर नजमी, अमार, बहुत नए शायरी बड़े अच्छे हैं। लेकिन आई ट्राई टू रीड मोस्ट ऑफ माई जो बड़े असातिज़ा हैं, जिस तरह असातिज़ा कहेंगे या जो भी, लेकिन अहमद फराज साहब और ये वाली जो लीग थी ना, कमाल हमारे पास लोग हैं। और वैसे सुनते किसका म्यूज़िक है ज़्यादा जब अकेले होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं? भाई मैं तो बहुत 90s बॉलीवुड हूँ। सही। 90s बॉलीवुड, लॉलीवुड। मैं ये वाला जो टाइम था ना जब हम जवान हो रहे थे और ये मोहब्बतें होनी थी, तो वो उसने मुझे वहीं रोक के रख लिया। अलका याग्निक के गाने, मुझे अलका याग्निक मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं, अलका के गाने में बहुत सुनता हूँ। लेकिन आई एम आर्डेंट फैन ऑफ लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, मतलब ये उदित नारायण। इवन ये उसके बाद फिर मुझे ये इन लोगों की आवाज़ बहुत पसंद आई। उससे पहले महनाज, नयरा नूर, आबदा परवीन, मैडम नूरजहाँ, गीता दत्त। भाई म्यूज़िक का तो इतना बड़ा ख़जाना है ना कि हम किसके साथ सही किसके साथ डुएट करने का मौका मिला तो किसके साथ करेंगे? मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं नयरा नूर के साथ गाऊँ या महनाज जी के साथ गाऊँ, दोनों चले गए। आबदा जी के साथ मैं गा रहा हूँ, अल्लाह में उनको ज़िंदगी दे, बहुत बड़ा ख़जाना है हमारे पास। अलका जी के साथ भी शायद मुझे मौका मिले। मेरे दोस्तों में पीछे पड़ जाऊँगा, गाया था हमने कहीं बैठ के, बट ये मेरे बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे बड़ा प्यार है। सही। और कब सुनने मिलेगा लोगों को ये आबदा जी के साथ वाला? इंशाल्लाह जल्दी मिलेगा। वो बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका स्केल और उनके साथ अपनी आवाज़ वो करना। लेकिन एक दिन उनकी खुद कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि मैं गाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। तो मैंने कहा अरे भाई ये तो कोई बहुत ही कमाल हो जाएगा। तो सारंग मुझे अक्सर कहता है कि इमरान भाई आए ज़रा रिहर्सल करते हैं, तो लेकिन मैं इतना भाग दौड़ में होता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि वो उजलत में और जल्दी में वो रिकॉर्ड करूँ। कुछ फ्रेगरेंसेस हैं हमारे पास? हाँ, ज़बरदस्त किस्म से। हम यूजुअली करते ही है कि इस शो के आखिर में हम कुछ नेशनम की कलेक्शन से कुछ बड़े ज़बरदस्त परफ्यूम्स हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको अच्छे लगेंगे। अच्छा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको बुरे लगेंगे। ठीक है। ये कुछ हमने भी ट्राई नहीं किया है, हम भी आपके साथ ही पहली दफ़ा शायद ट्राई। आधी बोतलें तो ये आधी बोतलें ही आई हैं जिनमें बहुत महंगी मिलती है। तो हम वो ट्राई करते हैं। वैसे प्लीज़। अच्छा, आप क्या करते हैं? बुरा परफ्यूम आपके पास आ जाए तो क्या उसका क्या करते हैं आप? एयर फ्रेशनर बना देते हैं? फिर लोगों को ट्राई कराते नहीं, अक्सर ये होता है ना, वो आप ड्राइवर को दे देते हैं या कुछ इस तरह करके। ट्रॉफी होती है। रेडी हैं? रेडी। अच्छा, ये एक और बात तो मैं आपको बताऊं कि आप अपनी जो आपकी थिनेस्ट स्किन ऑफ योर बॉडी होती है उस पर आप परफ्यूम अपना लगाया करें, इसलिए कि उससे जो कंपोज होकर वो जो बनती है ना खुशबू, वो कुछ और होती है। परफ्यूम जो होता है वो अपनी एक खुलने के बाद उसकी एक वो ढक्कन के ऊपर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, यूँ एक बना होता है, उसकी पैकेट के ऊपर एक खुला ढक्कन बना होता है, उस पर लिखा होता है 30 मंथ्स है क्या। तो खुलने के बाद एक दफ़ा परफ्यूम उसकी अपनी एक लाइफ होती है, वरना फिर वो आखिर में रह के सिर्फ स्पिरिट और अल्कोहल और उससे खुशबू रह जाए। Serge Lutens Santal de Mysore. कुछ समझ में नहीं आया ये क्या था? Serge Lutens Santal de Mysore सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम है। अच्छा। बहुत ही स्पाइसी है। हाँ, स्पाइसी, बहुत ही वुडी है, बट मुझे पर्सनली मसालों की खुशबू आती है। हाँ, इसलिए मतलब कि फन फ्रेग्रेंस होगा लाने के लिए मुझे पर्सनली मसालों की आती है इसमें। वो वाले मसाले जो कोरमे में डलते हैं, हाँ, जिसमें क्यूमिन है, क्लोव्स है, और वो वाला नहीं होता वो जो होता है स्टारी, वो कुछ कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, जाफिल जावित्री टाइप की अंग्रेजी में उसका नाम होता है, उसका पता नहीं, नटमैग के पता नहीं क्या कुछ, नटमैग, हाँ, नटमैग भी है और इस तरह कुछ है। सही सही, गुड। नाक बड़ी
बस मैं कुछ बोलने वाला था, उस जानवर का नाम लेने वाला था जो मेरी फिट हुई हुई है। नाक बड़ी तेज है। ये थोड़ा सा इंसेंसी टाइप का फ्रेग्रेंस है, अगरबत्ती समझ लें। अच्छा, नहीं अच्छा, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। नाइस नाइस नाइस। काफ़ी लोगों को ये बहुत चैलेंजिंग लगता है। इसके अंदर सोमालियन इंसेंस है, इसके अंदर एक ब्लड का नोट है, इसके अंदर एक सोमालियन इंसेंस का ब्लड का नोट है। यस, इट्स अ रिचुअलिस्टिक फ्रेग्रेंस। ओह वाओ, इट्स गुड। आई पर्सनली लव इट। बट काफ़ी 90% लोग जो ये सुनते हैं बोलते हैं नहीं, बुरा नहीं है। वाओ नाइस। ये इस की बॉटल, ये जो इसका लिड है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इट्स वेरी आर्टसी। इट इज वेरी आर्टसी। पीस ऑफ डेकोर। नाइस नाइस। लास्ट वन। लास्ट वन जो कि आई होप आपको गंदा लगे। मुझे इसकी बोतल से अंदाजा हो गया कि ये कुछ रॉयल मैरिज टाइप चीज है। ट्राई तो करेंगे। यस 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 यस। ये वो है जो आंटियाँ शादियों पे देती थी ना निकालने के लिए कि ये तो बहुत बुरा है। हाँ। अच्छा, ये नाम याद कर लें। इसके करीब करो। भाई आगे वो तो आपको शुरू कर देंगे अगर आपने नाम इसका बोल दिया, लेकिन प्लीज़ बस आप बोतल से अंदाज़ा लगा लें कि ये आपने नहीं खरीदना। बॉल पे देख रही ना बना हुआ क्या है। पता नहीं, जो भी बना हुआ है। बना हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ। सो एनिमलिक लेदर है बहुत ही ज़्यादा। ओह वाओ, कहाँ था ये? हाँ, बहुत बुरा। लेकिन ये ऐसे एक ज़माने में बहुत होते थे। ये अभी भी बहुत लोग पसंद करते हैं, है ना? बहुत लोग ये पसंद करते हैं, स्पेशली विंटर में। एक परफ्यूम्स मुझे याद है बचपन में जब छोटे हम होते थे तो सब शादियों में बहुत सस्ता ब्रांड होता था, कुछ टी रोज़, वो बहुत होता था, टी रोज़ और रॉयल मैरिज और इस तरह के। वो कहाँ चले गए? वो चार्ली एक होता था, चार्ली प्रोफेसी, एक प्रोफेसी भी होता था ना। वाइट डायमंड्स। हाँ, वो कहाँ चले गए? एग्जिस्ट करते हैं कि हैं बट मिलते ही नहीं, वो आपको वहीं मिलेंगे। वहीं मिलेंगे। एक्चुअली मिल जाएंगे, उधर ही मिलेंगे। मिल जाएंगे। इमरान भी टुवर्ड्स द एंड बहुत ज़्यादा शुक्रिया। एक तो ये कि आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया था जब हमने दुआ ब्रांड को पाकिस्तान में लॉन्च किया था, एंड यू वर पार्ट ऑफ दैट इवेंट एंड यू ब्लेस्ड इट एंड पीपल लव्ड यू फॉर दैट एंड वी लव्ड यू फॉर दैट। तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारा पहला सेलिब्रिटी गेस्ट बनने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया इस पॉडकास्ट में। मुझे पहला अपना गेस्ट बनाने का आपका बहुत नहीं, आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप जिसे कहते हैं एले आए और हमारे साथ आपने इंटरेक्ट किया और बहुत सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं। बट इतना टाइम देने के लिए और इतनी मोहब्बत दिखाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और टुवर्ड्स द एंड हम ज़रूर गाना भी सुनेंगे, उसी से जो है वो ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज हम दिन में काफ़ी कुछ घंटे साथ थे और इमरान भी हर थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं से एक बड़ी ज़बरदस्त से गुनगुनाने की आवाज़ आ रही होती थी, तो फिर आपकी पूरी अटेंशन वहाँ चली जाती है। बट नहीं, उसी पे एंड करेंगे। मैसूम, इमरान भाई, अच्छा, कोई आखिरी में कोई मैसेज देंगे उससे पहले कि हम गुनगुनाएं? इतना सब कुछ चल रहा है इमरान दुनिया के आसपास, बस ये गाना, ये मैसेज है वो। अरे वाह, ज़बरदस्त, इसी पे एंड करते हैं। ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल की धड़कने नागिन, धड़क रहा है दिल तो क्या, दिल की धड़कने नागिन, फिर कहाँ ये फुर्सतें, फिर कहाँ ये रात दिन, जिंदगी है बेवफा, जिंदगी है बेवफा, लूट प्यार का मजा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है।
बहुत Nice, खूबसूरत, यार। जबरदस्त मैसेज, गाना भी बहुत खूबसूरत और एक जबरदस्त मैसेज, आई मीन बहुत ज्यादा खूबसूरत। इमरान जी एक मतलब फिर बहुत ज्यादा Thank you शुक्रिया so much, Ali. Thank और you so बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस आपके फ्यूचर के लिए और बहुत ज्यादा दुआएं आपकी शादी के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी दुआएं हैं दुआ के लिए भी। With that laughter, I mean, we are coming to the end of the show. बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बत करने का, बहुत ज़्यादा प्यार देने का और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है अब एक अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Keep loving Dua brand, smell great. Thank you.